एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। आज हम शुरू करने वाले हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, so okay, let's start this. Okay, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस तरीके से एक क्रो ने क्या किया, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहीं बैठे होंगे, क्या हुआ, एक क्रो आता है और वो क्या करता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट यानी स्मॉल पार्टिकल्स है ना, डस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो क्या होता है, जब क्रो आता है, वो कहीं बैठे होंगे तो क्रो ऐसे जाता है उनमें से और क्या करता है, वो कुछ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स उनमें गिर जाते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, वेरी पॉइजनस। हेमलॉक ट्री बहुत पॉइजनस ट्री होता है विथ वाइट फ्लावर्स, उसमें क्या होते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यू कैन राइट हियर पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, तो इट इज वेरी पॉइजनस। ठीक है, और क्या होता है, इसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं बट ये बहुत पॉइजनस होता है, सो ऑब्वियसली इट इज बैड फॉर अस, है ना, बैड है। क्रो क्या है, क्रो एक साइन ऑफ ब्लैक है, ब्लैक कलर का होता है, हम लोग उसको ओमेन मानते हैं, ओमेन यानी बैड लक के तरीके से देखते हैं किसको, क्रो को। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि बहुत सारी चीजें गंदी गंदी चीजें हैं, बट उस गंदी गंदी चीजों ने ही पोएट का मूड क्या कर दिया। पहले पोएट क्या थे, सैड थे, अब वो किसी वजह से सैड होंगे, बट वो क्या थे, पहले पोएट सैड थे। और इन्हीं सारी चीज़ों ने, आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, कि पोएट का मूड इन्हीं सारी चीज़ों ने क्या कर दिया, हैप्पी कर दिया। इन गंदी गंदी चीज़ों ने, जैसे ब्लैक क्रो था, पॉइजनस ट्री था हेमलॉक का, इन्हीं चीज़ों ने क्या कर दिया, पोएट का मूड हैप्पी बना दिया। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I have ruined. Ruined यानी wasted, wasted और regret में बिता दिया, क्या कर दिया, regret में। पोएट क्या थे, regret कर रहे थे, है ना। तो has given my heart a change of mood, उनका पहले क्या थी, सैड थे, सैड फीलिंग कर रहे थे, बट जब क्या हुआ, क्रो ने उनके ऊपर क्या की, डस्ट गिरा दी, किसकी, स्नो की। किधर से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्रो हेमलॉक ट्री में बैठा होगा, ठीक है, और हेमलॉक ट्री से बैठ के वो गया और उसने क्या करा दिया, डस्ट ऑफ पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी, किसके, पोएट के ऊपर। तो क्या हो गया, उनके फीलिंग क्या थी, वो सैड थे और वो क्या बन गए, हैप्पी बन गए, उनका मूड चेंज हो गया, है ना। क्यों, अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बैड है। क्रो क्या अच्छा कंसिडर करा जाता है, क्रो क्या होता है, मृत्यु का साइन होता है, डेथ। आपने सुना होगा, क्रो जब देखा जाता है तो बेसिकली अच्छा नहीं मानते, बैड लक मानते हैं क्रो को। फिर आप हेमलॉक ट्री देखो, कितना पॉइजनस है, तो ये अच्छा होगा क्या, नहीं। पर इन चीजों ने उनको क्या बना दिया, हैप्पी बना दिया। तो उनके हार्ट को क्या हो गया, वो हैप्पी हो गए, और क्या हो गया, उन्होंने सेव कर लिया, मतलब उनने आधा अपना मतलब समय क्या रिग्रेट में बिता रहे थे। तो उनका आधा जो समय था, उनने उस चीज ने, उस इंसिडेंट ने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और आधा जीवन, आधा समय वो हैप्पी होके अब बिता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि छोटी छोटी चीजें, चाहे वो भले बैड हो, खराब हो, पर उन छोटी छोटी चीज़ों ने ही उनके सैड फीलिंग, सैड फेस को हैप्पी फेस में बदल दिया, सैड फीलिंग को हैप्पी फीलिंग में बदल दिया, है ना। तो इस पूरी पोम में और कुछ नहीं है, इस पूरी पोम में यही बताया गया है कि इट्स नॉट अबाउट कलर, कलर से मतलब नहीं है, और भी चीज़ों से मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उस चीज के लिए कि इस इंसिडेंट ने उनको कैसा एक सडन चेंज दिया, उनकी कैसे एकदम फीलिंग चेंज हो गई। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।